नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। रूस और यूक्रेन के बीच काफी समय से तनाव का माहौल बना हुआ था, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला भी बोल दिया। लेकिन अभी बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा कि आखिर क्यों रूस और यूक्रेन के बीच हालात इतने खराब हो गए हैं। वैसे तो इन दोनों देशों के बीच के हालात कई महीनों से खराब चल रहे थे, लेकिन अब ये विवाद काफी बढ़ गया है। रूस ने पिछले साल ही यूक्रेन के बॉर्डर्स पर अपने जवान तैनात कर दिए थे। रूस की यूक्रेन के बॉर्डर पर बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए अमेरिका ने रूस को ये चेतावनी दी कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। इसी बीच चीन के बीजिंग में ओलंपिक का आयोजन हुआ था, जिसके चलते रूस ने अपनी गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोक दिया था। लेकिन जैसे ही ओलंपिक समाप्त हुए, वैसे ही पुतिन का बयान आया, जिसमें उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों को अलग एक देश का दर्जा दे दिया। इन 2 क्षेत्रों के नाम है लुहांस्क और दोनेत्स्क, और इन दोनों ही क्षेत्रों में ज़्यादातर आबादी रूसी लोगों की है और ये लोग काफ़ी समय से रूस के सपोर्ट में हैं। रूस भी इन दोनों लोगों के समर्थन में हमेशा आगे रहा है। कोरोना काल में रूस ने इन दोनों क्षेत्रों के लोगों को स्पुतनिक वैक्सीन प्रदान की थी, और तो ये ऐलान भी किया था कि अगर यहाँ के लोग रूस में आना चाहें तो पुतिन उन्हें रिफ्यूजी की तरह अपने देश में जगह दे देंगे। लेकिन इसकी मांग की इस अलग देश बना दिया जाए, कि जिसके चलते पुतिन ने इसे एक अलग देश का दर्जा दे दिया था, जिसके बाद पुतिन ने अपनी सेना को भी इन क्षेत्रों में तैनात कर दिया था। इसके साथ ही यूक्रेन की नाटो के साथ बढ़ती नजदीकियों को रोकने के लिए भी इस हमले का आगाज किया गया था। 4 अप्रैल 1949 में स्थापित की गई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के अंदर कई देश आते हैं और रूस नाटो को यूरोप में हावी कभी नहीं होने देना चाहता। और जब रूस को पता चला कि यूक्रेन नाटो के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, तो रूस ने इसके खिलाफ कदम उठाते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब रूस ने किसी देश के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा किया हो। इससे पहले 2008 में रूस जॉर्जिया देश के अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया पर भी कब्जा कर चुका है। साथ ही 2014 में क्रीमिया पर भी रूस कब्जा कर चुका है। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि हमने यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को अलग देश का दर्जा दिया, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने अपनी कार्रवाई शुरू की और उसका जवाब देने के लिए रूस ने इस मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू किया है। और पुतिन ने सभी अन्य देशों को इस ऑपरेशन के बीच दखल न डालने की चेतावनी भी दी है। इस ऑपरेशन में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला बोला, जिसके बाद से ही यूक्रेन में दहशत का माहौल बना हुआ है। और इस माहौल में भारत के भी 20,000 नागरिक फंसे हुए हैं, जिसमें से अधिकांश नागरिक युवा हैं और यूक्रेन में MBBS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। सभी फंसे हुए भारतीय नागरिकों के परिजनों में डर का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद उन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भारत सरकार भी अपने फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के परिजनों के साथ ही यूक्रेन ने भी भारत से मदद की मांग की है, लेकिन भारत सरकार अभी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी बनाए हुए है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत क्यों यूक्रेन की मदद के लिए सामने नहीं आ रहा, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते भारत इन दोनों देशों के बीच के इस विवाद में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत रूस के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। अगर भारत रूस के खिलाफ एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत की सेना के पास जितने भी हथियार हैं उनमें से 50% हथियार रूस से लिए गए हैं और रूस और भारत के बीच काफ़ी लंबे समय से ये लेन देन होता आ रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन ने अपने कई बार भारत के खिलाफ कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बाद भारत यूक्रेन की मदद से एक कदम पीछे हट गया है। इन फैसलों में UNSC में भारत के खिलाफ वोट करने के साथ ही कश्मीर में UN की दखलंदाजी में भी यूक्रेन ने समर्थन किया था। इस समय भारत सरकार की प्राथमिकता है यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक। भारत जो भी फैसला लेगा वो उस फंसे हुए नागरिकों के हित में होगा। अब देखना है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक कितनी जल्द देश वापस आ पाते हैं, साथ ही इन 2 देशों के बीच का ये विवाद कितनी जल्द खत्म होता है और इस लड़ाई का क्या अंजाम होगा। तो इसी तरह की जानकारियों को देखने के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। हम जल्द ही लौटेंगे ऐसी ही एक और खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।